हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाय ईडू के साथियों, नमस्कार। जी हाँ बुआ, आज एक बार फिर आप लोगों के सामने वेक्टर को लेकर के आया है, जो आज काफी ज्यादा जेमेन और एडवांस के कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा रहे थे। टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लास्ट किए थे पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में। एंटी पैरेलल और पैरेलल से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन उसी के तर्ज पर एक और वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर। क्वेश्चन रहता है और आज उसी वेक्टर को लेकर के हम आए हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो भी नंबर होगा वेक्टर का आप जानिए, हम लिखते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर। व्हाट इज कोलिनियर? अब कोलिनियर की अगर हम बात करें तो कोलिनियर का मीनिंग होता है कि ए वेक्टर व्हिच इज पैरेलल या एंटी पैरेलल। अब दोनों में से कोई भी ले लीजिए, कोलिनियर होगा। अब ये कोलिनियर में पैरेलल और एंटी पैरेलल की तो हम जिक्र कर रहे हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल की जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब इसी में क्वेश्चन आ जाए तो हम डील कैसे करेंगे? अब ये मैटर आता है, डील कैसे करेंगे। तो यहां पर हम पहले इसको डिफाइन कर दें कि टू और मोर देन टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स are said to be collinear if and only if they are parallel या anti-parallel. They are parallel या anti-parallel. बस पैरेलल या एंटी पैरेलल बहुत होगा था, वेक्टर वर्ड का यूज कर लीजिए, पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर। ऐसे टू और मोर देन टू वेक्टर आर, बिल्कुल, आर सेड टू बी कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ दे आर पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे अगर हम लाइन डायग्राम ड्रॉ कर दे, ए वेक्टर और यह बी वेक्टर, ये दोनों का दोनों पैरेलल है, तो आप इसको कोलिनियर वेक्टर भी कह सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर। सिचुएशन कुछ अलग कर दें, ए वेक्टर है, डायरेक्शन हम अपोजिट कर दिए, एंटी पैरेलल वेक्टर। यहां पर ए वेक्टर है, जस्ट इसी के ऊपर से एक और वेक्टर हम प्लॉट कर दें, बी वेक्टर, ये भी सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल वेक्टर का केस होगा कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर देखने के लिए पैरेलल और एंटी पैरेलल का केस होना चाहिए, दोनों में से कोई भी हो गया तो डायरेक्ट कह दीजिए कि वो कोलिनियर वेक्टर होगा। चलिए, ये तो इसका डेफिनेशन था कि पैरेलल और एंटी पैरेलल फाइनली कोलिनियर। लेकिन क्वेश्चन कैसे एराइज करता है? आपको तो एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन चाहिए, ऐसे तो काम नहीं चलने जा रहा है। तो अब इस पर आते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होगा, पूछता कैसे, किस तरीके से हम अटेम्प्ट लेते हैं। तो एक काम और, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बात किए कि पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए कोलिनियर होगा। लेकिन अगर कभी दो वेक्टर दे दिया जाए और कह दे कि ये कोलिनियर है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो फिर हम क्या करते हैं? तो याद कीजिए, जब हम प्रीवियस वीडियो में पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर की बात कर रहे थे तो वहां पर बताए भी थे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर दो कोलिनियर वेक्टर हो जाए तो उसको देखने का तरीका, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर या बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, ऐसे कुछ लिखा जाता है। इसका मतलब कि स्केलर का मल्टीपल अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तभी जाके वो कोलिनियर होगा, अर्थात पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा। अगर स्केलर पॉजिटिव हो गया तो पैरेलल का केस, निगेटिव हो गया तो एंटी पैरेलल का केस। तो मैथमेटिकली भी इसी तरीके से अप्रोच लेना है। तो अब आते हैं हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कोलिनियर वेक्टर, ये जो टाइप्स ऑफ ए वेक्टर पर हम बात करें, इसमें दो चीज खास होगा, कोलिनियर और कोप्लेनर। क्वेश्चन बहुत पूछता है छोटू। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। How to solve the problems.
ये याद है। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम में देयर आर टू टाइप्स ऑफ ए प्रॉब्लम, एक विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम और दूसरा विथ पोजीशन वेक्टर। चलिए टाइप फर्स्ट आते हैं, बड़ा सिंपल सा, विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। चलिए विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम, सपोज कीजिए कोई एक डायग्राम दे दिया जाए, एग्जाम्पल फर्स्ट ले लीजिए, कौन सा डायग्राम दे दे बच्चे। चलिए इनिशियल ही शुरुआत करते हैं। ये वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर डायग्राम दे दिया। अब इसमें आपसे कहा जाए कि कोलिनियर वेक्टर बुआ खोजिए, कौन कौन सा होगा बच्चे कोलिनियर वेक्टर। तो मेरा कॉन्सेप्ट सीधे जाएगा कि यार कोलिनियर के लिए होता क्या है, तो सीधे ध्यान रखिए पैरेलल एंटी पैरेलल। तो यहां पर खोजिए कि पैरेलल हो गया कोलिनियर हो गया, एंटी पैरेलल हो गया कोलिनियर हो गया। तो पहले हम पैरेलल का कॉन्सेप्ट ले लें। तो पैरेलल किसको कहा जाएगा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भले ही कुछ भी हो जाए। तो अगर डायरेक्शन सेम हुआ, ए वेक्टर और डी वेक्टर सेम डायरेक्शन है, तो ये कोलिनियर होगा पैरेलल के केस में, ये कोलिनियर। चलिए जरा लिखते हैं, कोलिनियर आर ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। दूसरा पैरेलल और कहीं होगा क्या, नहीं होगा, ये तो अपोजिट डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल है, ये भी कोलिनियर होगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और देखिए तुम, ये बी वेक्टर और ये डी वेक्टर है, इसका दिशा इधर है, इसका इधर है, डायरेक्शन ये भी एंटी पैरेलल, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ये कोलिनियर। और तो कोई मुझे नहीं लग रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जब भी कोलिनियर की अगर हम बात करें तो हमेशा पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर देखेंगे, दोनों में से कुछ भी होगा तो उसको हम कोलिनियर कहेंगे। तो एक था डायग्राम से रिलेटेड। अब आते हैं विथ द पोजीशन वेक्टर, जो मेन एडवांस में बुआ खूब पूछ रहा है। चलिए टाइप सेकंड आते हैं, स्क्रीनशॉट। टाइप सेकंड, टाइप सेकंड कोलिनियर के लिए बहुत ही खास। टाइप सेकंड विथ द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर, आप चाहे तो हेडिंग ये भी दे सकते हैं, विथ द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर। हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आपको पता ही है, वैसे हम लिखा भी देंगे। पोजीशन वेक्टर का मीनिंग हुआ कि ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला दीजिए तो वह जो एक वेक्टर बनेगा जस्ट लाइक एज ए पोजीशन वेक्टर, उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। यहां पर आ जाइए, विथ द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर की हम बात करें तो इसमें मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट जरा समझिए, इसके दो मेथड्स हैं। पहला कि अगर 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जो भी पॉइंट दे दिया जाए, उसका पोजीशन अगर मालूम है पोजीशन वेक्टर, तो वहां से हम कैसे निकालेंगे कोलिनियर, पहले समझिए। पॉइंट है ए बी सी, इसको हम सी वेक्टर कह दें, बी वेक्टर कह दें, ए वेक्टर कह दें। पहले हम समझा देते हैं फिर लिखा देंगे, उसके बाद तो एप्लीकेशन की बौछार करवाएंगे। ये 3 पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर मुझे मालूम है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब आपसे पूछा जा रहा है यह तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, बतला दीजिए। अब यहां पर डायग्राम तो नहीं दिया, जब डायग्राम नहीं दिया तो फिर कोलिनियर हम कैसे देखेंगे। तो कोलिनियर देखने का तरीका क्या होगा, तो ये जो 3 पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, यहां से 3 पॉइंट को अगर आपस में मिला दे तो एक लाइन टाइप का बनेगा, जैसे ए बी, बी सी और ए सी भी तो हम कह सकते हैं। आप कोई भी 2 वेक्टर बना दीजिए, कोई भी 2 वेक्टर, ए बी वेक्टर बना दीजिए, बी सी वेक्टर बना दीजिए, सी ए वेक्टर बना दीजिए, कुछ भी। अब
इसमें से कोई दो अगर एक दूसरे का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दर्शा दे, क्या कर दीजिए, कोलिनियर होगा। अर्थात ए बी और बी सी निकालें, ए बी वैक्टर बराबर लेमडा बी सी वैक्टर हो जाए, या बी सी वैक्टर बराबर लेमडा ए बी वैक्टर हो जाए, या ए बी वैक्टर बराबर लेमडा ए सी वैक्टर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी दो एक दूसरे का अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाए, जस्ट लाइक एज ए कोलिनियर। मेथड नंबर फर्स्ट, अगर 3 पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है कोलिनियर शो करना है, तो आप क्या करें, इसमें से कोई दो वेक्टर बना लीजिए, ए बी बना लीजिए, बी सी बना लीजिए, सी ए बना लीजिए, और कोई दो में एक दूसरे का अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखला देने में कामयाब हो जाए तो कोलिनियर कहिए। मेथड नंबर सेकंड, 3 पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर मालूम है, हम क्या करेंगे, 3 नंबर का सिलेक्शन करेंगे, जिसको स्केलर कहा जाता है वेक्टर के लैंग्वेज में। यहां पर नंबर नहीं कहा करके हम लोग स्केलर वर्ड का यूज करते हैं। 3 स्केलर का सिलेक्शन कीजिए, एक्स वाई जेड, और ऐसा कि तीनों को प्रोडक्ट करके अगर हम ऐड कर दें, एक्स ए वेक्टर, वाई बी वेक्टर, जेड सी वेक्टर, रिजल्ट 0 वेक्टर हो जाए, और दूसरा कंडीशन कि तीनों स्केलर का सम भी अगर 0 हो जाए, तो कंफर्म हो जाइए यह जो 3 पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है वो टोटल का टोटल कोलिनियर होगा। तो कोलिनियर देखने का तरीका कि अगर ए बी सी 3 पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है, तो हम 3 स्केलर का सिलेक्शन करेंगे। 3 स्केलर का सिलेक्शन करने के बाद तीनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, रिजल्ट अगर 0 वेक्टर के बराबर हो गया, और साथ ही तीनों स्केलर का जोड़ भी अगर 0 के बराबर हो गया, तो डायरेक्ट कहिए कि कोलिनियर होगा। तो चलिए मेथड नंबर फर्स्ट जरा समझ लें, लिखा दे रहे हैं इसको। मेथड नंबर फर्स्ट, इफ A vector, B vector and C vector are any 3 points then these are collinear. If and only if AB vector, BC vector, CA vector, या ऐसे लिखें, if and only if AB vector is lambda BC vector, या BC vector is lambda AB vector, या AC vector is equal to lambda AB vector, इसी करी 2-4 और आ जाएगा। चलिए, अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि कोलिनियर होगा। अगर सो दैट की बात करें तो चलिए इसमें पहले सेकंड मेथड आते हैं। मेथड नंबर सेकंड, वी सेलेक्ट 3 स्केलर, वी सेलेक्ट 3 स्केलर्स एक्स वाई जेड सच दैट, पहला कंडीशन एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर प्लस जेड सी वैक्टर इज इक्वल टू 0 वैक्टर, और दूसरा कंडीशन, इसका मीनिंग क्लियर है कि अगर एक्स वाई जेड 3 स्केलर हो जाए और ए बी सी 3 वैक्टर जिसका पोजीशन वैक्टर दिया है, 3 पॉइंट का पोजीशन वैक्टर, तो दोनों का स्केलर का प्रोडक्ट करके जोड़ेंगे तो रिजल्ट 0 वैक्टर, और तीनों स्केलर को जोड़ने के बाद रिजल्ट अगर 0 हो गया, कंफर्म हो जाइए कि दीज आर कोलिनियर्स। ये तो था रूल। अब इस पर एप्लीकेशन जरा देखते हैं कि कैसे अटेम्प्ट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे थोड़ा सा, हो गया। चलिए वो अब क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर लीजिए उतना ज्यादा बेटर, क्योंकि जेईई मेन में अप्रैल सेशन 2023 में आपको क्वेश्चन ही रहने जा रहा है। हम थोड़ा सा क्वेश्चन वो लिख करके लाए हैं, क्योंकि डिजिट थोड़ा सा भी गड़बड़ाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 3 vectors
ए वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 4k वेक्टर, सी वेक्टर माइनस 7j वेक्टर और प्लस 10k वेक्टर्स आर। ऑप्शन ले लीजिए कोलिनियर, बी ऑप्शन नॉन कोलिनियर, सी ऑप्शन कोप्लानर और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। ऐसा कंडीशन। जरा अटेम्प्ट लीजिएगा थोड़ा सा, तब तक हम इंक रख लें दोनों मेथड से, ताकि आप लोग क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में खुद से क्रैक करें। वहां पर मैं याद आऊंगा कि हाँ सर ऐसे पढ़ाए थे। कौन? हाई एडू वाले सर जी। कोलिनियर, देख लीजिए बच्चे, 3 वेक्टर दे दिया, इसका मतलब 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। चलिए मेथड नंबर फर्स्ट हम अप्लाई करते हैं। 3 पॉइंट ए बी सी, पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यह दिया हुआ है। कोलिनियर की बात की जा रही है, ए बी वेक्टर है, बी सी वेक्टर है, ए सी वेक्टर है, या आप कोई भी 2 वेक्टर निकाल लीजिए। हम क्या करते हैं, ए बी वेक्टर निकाल लें। ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर लिखने का तरीका देख लीजिएगा थोड़ा सा। ए से बी की तरफ, ये लास्ट ये फर्स्ट, तो लास्ट माइनस फर्स्ट। अब कहिए कि सर वो कहां से आ गया? एक्चुअली अगर किसी पॉइंट का वेक्टर दिया जाए तो वो पोजीशन वेक्टर ही होता है। ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, सी वेक्टर बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, यही दिया हुआ है। तो लास्ट माइनस फर्स्ट, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी है बी वेक्टर और ओ ए है ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जरा कैलकुलेट कर ले छोटू, बी माइनस ए ये आई वेक्टर, यह माइनस प्लस 5j वेक्टर और यह माइनस माइनस 7k वेक्टर, ए बी वेक्टर निकल गया। अब आप या तो BC निकाल लीजिए, CA निकाल लीजिए, तीनों में से कोई 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। एक काम करते हैं, हम AC निकाल लेते हैं, A से C की तरफ, लास्ट माइनस फर्स्ट, तो ये आ जाएगा C वेक्टर माइनस A वेक्टर, C माइनस A, दिस माइनस दिस, ये माइनस I वेक्टर, यह माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 5j वेक्टर और यह माइनस तो प्लस 7k वेक्टर। माइनस अगर हम कॉमन निकालें तो प्लस माइनस, अब देखिए तो इसके प्लेस पर हम यह रख सकते हैं क्या, माइनस ए बी वेक्टर, तो ए सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर। तो हम इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दें, -1 और इंटू ए बी वेक्टर। अब ए सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए बी वेक्टर, जहां पर लैम्डा क्या होगा, -1। दिस इज कोलिनियर। ऐसे ये कोलिनियर रिप्रेजेंट करेगा, ए बी सी कोलिनियर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ए ऑप्शन होगा। एक मेथड नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। एक और मेथड पढ़ा है कि सर अगर बाय चांस कभी ये कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो इसको शॉर्ट में कैसे डील करेंगे। तो चलिए वो सेकंड मेथड आते हैं, स्क्रीनशॉट। सेकंड मेथड में मुझे 3 नंबर का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। कॉपी हो गया। मेथड नंबर सेकंड आ जाइए। डायग्राम तो मुझे यही रखना है।
मेथड नंबर सेकंड, 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी सेलेक्ट 3 स्केलर एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर जेड सी वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे, एक काम करते हैं, ए बी सी जो 3 वेक्टर है इसको रखते हैं, आई वेक्टर माइनस प्लस 2y वेक्टर 3z वेक्टर माइनस 4k वेक्टर प्लस माइनस 7j वेक्टर और प्लस 10k वेक्टर, ये दिया हुआ है। अब सोचिए तो इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर कौन सा नंबर रखा जाए कि कैलकुलेट करने पर 0 वेक्टर हो जाए और उस तीनों नंबर को अगर हम जोड़ें तो वह भी 0 हो जाए। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल किया तो डायरेक्ट कहिए कि दीज आर कोलिनियर, ऐसे डायरेक्ट कोलिनियर मुझे कहना है। अब रहा बात दिस एंड दिस, -2 रखें क्या, इसको देखते हुए -2 + 2 कैंसिल, प्लस 4j 3 और ये आ जाएगा -7 तो -4, अगर हम यहां पर 1 रख दे तो कैंसिल, -6k वेक्टर -4k और ये 10, यहां पर कितना -6 और ये +6 कैंसिल, बिल्कुल सही। तो x के प्लेस पर आ गया, ये तो 0 वेक्टर आ जाएगा, कैलकुलेट कर दीजिए 0 वेक्टर होगा, तो x के प्लेस पर कितना -2, y के प्लेस पर 1 और z के प्लेस पर 1, कंपेयरिंग, ऐसे कंपेयर किए हैं। अब तीनों को जोड़ करके देखिए तो x + y + z, तो -2 + 1 + 1 इज इक्वल टू 0, यह भी 0 और यह भी 0 वेक्टर, डायरेक्ट कोलिनियर वेक्टर। ये काफी ज्यादा इजी कैलकुलेशन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है नंबर के सिलेक्शन में। अगर नंबर आप सेलेक्ट कर लिए, एक लाइन में आंसर निकलता है। अब क्वेश्चन जरा हम ट्विस्ट करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए। लेट ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर be the 3 non-zero vector, be the 3 non-zero no 2 of which are collinear, no 2 of which are collinear. If the vector a vector plus 2 vector is collinear with C vector, is collinear with C vector and B vector plus 3C vector is collinear with A vector, then A vector plus 2B vector plus 6C vector is equal to, ऑप्शन ले लीजिए तो लैम्डा ए वेक्टर, लैम्डा बी वेक्टर, लैम्डा सी वेक्टर और डी ऑप्शन 0। ये प्यारे ज़ीमेन 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन, जहां पर लैम्डा के बारे में कहा जा रहा है कि लैम्डा बीइंग नॉन जीरो, देख लीजिए जेईमेन 2004 का क्वेश्चन है। जेईमेन 2004
आप कहिएगा कि सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया। मेरे प्यारे भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, बड़ा छोटा क्वेश्चन है। डिपेंड करता है कि आप इस कोलिनियरिटी का जो कॉन्सेप्ट है यूज कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट उतना ही होता है, लेकिन नए तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि आप क्वेश्चन को क्रैक कर दीजिए। कितने बच्चे तो देख के अलबला जाएंगे, माय गॉड इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है यार, पढ़ेंगे इधर से इधर बोलते चले जाए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, आप हम समझा देते हैं आपको। ए बी सी 3 नॉन जीरो वेक्टर, इसका मतलब जीरो नहीं होगा। ए बी सी 3 नॉन जीरो वेक्टर है। ट्रू, नो टू ऑफ व्हिच आर कोलिनियर, इसमें कहा भी जा रहा है कि इनमें से कोई दो कोलिनियर नहीं है, कोई दो। अब मुझे नहीं मालूम कि ए बी है या बी सी है या सी ए है, कह रहा है कि कोलिनियर है ही नहीं। आगे लिखा जा रहा है कि इफ वेक्टर ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इज कोलिनियर विथ सी वेक्टर, इसका मतलब यह जो कोई वेक्टर होगा इसके साथ कोलिनियर है। और दूसरा कहा जा रहा है कि बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इज कोलिनियर विथ ए वेक्टर, और यह जो वेक्टर है इसके साथ कोलिनियर है। अभी जो जस्ट एग्जांपल आपको बताए थे, दो वेक्टर अगर कोलिनियर हो जाए तो उसमें एक वेक्टर दूसरे के स्केलर मल्टीपल में होना चाहिए, तभी कोलिनियर होगा। क्वेश्चन ने क्या किया, ये कोलिनियर लिख दिया, इसका मतलब है कि स्केलर मल्टीपल जरूर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आते हैं, दिस इज कोलिनियर विथ दिस, तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल टू एक्स सी वेक्टर। हम कुछ भी लैम्डा 1 लैम्डा 2 एक्स वाई जेड कोई भी स्केलर ले सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो वेक्टर है इसके साथ कोलिनियर है, यहां पर हम यह भी लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर वाई डी वेक्टर, क्योंकि कोलिनियर है। चलिए स्केलर हम ले लिए। अब यहां पर किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। एक काम करते हैं, उस टर्म को जरा उठा लें। नाउ ए प्लस 2b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इज इक्वल टू, अगर हम इस c वेक्टर के टर्म में लिखना चाहें तो इसके जगह पर हम लिखेंगे एक्स सी वेक्टर प्लस 6c वेक्टर ओवरऑल एक्स प्लस 6c वेक्टर। अगेन ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर, अगर हम इस टर्म में लिखना चाहें तो थोड़ा सा मुझे क्लियर करना पड़ेगा, वाई डी वेक्टर है, सॉरी ये तो बुआ ए के साथ कोलिनियर था, ए वेक्टर। अब यहां पर थोड़ा सा अरेंज कर लें, इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा क्या, 2 कॉमन, तो बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, इसके जगह पर हम यह रख दें, ये इज इक्वल टू 2y ए वेक्टर, ये 1 प्लस 2y ए वेक्टर लिखा जा सकता है। यह बराबर यह बराबर यह, और ये बराबर है, तो फाइनली दोनों का दोनों इक्वल होगा। यहां पर इक्वल कर दीजिए, तो x प्लस 6c वेक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस 2y ए वेक्टर। अब जरा क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर c वेक्टर है, यहां पर a वेक्टर है। अगर इधर भी b और c होता या इधर भी c वेक्टर होता तो दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल कर देते, लेकिन क्वेश्चन पहले ही दिमाग लगा दिया कि भाई ये जो 3 वेक्टर है ये नॉन जीरो वेक्टर नहीं है। अब जरा गौर कीजिए, ये दोनों इक्वल कब होगा, जब दोनों का वैल्यू सेम होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप इसको भी लेकर चल 0 इंटू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इसको 0 इंटू सी वेक्टर जोड़ दीजिए, रिजल्ट आ जाए कोएफिशिएंट। हम क्या करें, दोनों के इक्वल टू 0 कर दें। इट इज पॉसिबल if and only if x plus 6 is equal to 0, तो x is equal to minus 6, 1 plus 2y is equal to 0, तो यहां से y is equal to minus 1 upon 2। x और y का वैल्यू निकल गया। वैल्यू किसका पूछा जा रहा था, इसका। एक काम करते हैं, ये x के टर्म में, ये y के टर्म में, जरा वैल्यू रख करके देख लीजिए तो कितना आ जाएगा, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर, यहां पर x के प्लेस पर अगर रखिएगा तो माइनस 6 प्लस 6 c वेक्टर, फाइनली 0 0। ये तो वेक्टर होगा प्यारे, ओहो
स्केलर जीरो बिल्कुल नहीं, वेक्टर। क्या y के टर्म में भी आ जाएगा? a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर, और ये y के टर्म में था 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1/2, और कितना a वेक्टर, यह भी तो जीरो वेक्टर। ओवरऑल दोनों से एक ही ऑप्शन होगा डी। नीचे कट गया। ये टर्म है, ये नहीं है, यहां तक है, नीचे का टर्म गायब है। पूरा मेहनत पे पानी फिर गया। चलिए बुआ कोई बात नहीं, इधर देखिए तो ये टर्म है, नहीं है, यहां तक है, ये टर्म गायब हो गया बच्चे। इसमें रख दीजिए ना 0 इंटू सी वैक्टर इज इक्वल टू 0 वैक्टर, और यहां भी इसको भी अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 0 इंटू सी वैक्टर, सॉरी ए वैक्टर, ओवरऑल डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, यहां पर समझना था कि यार कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कैसे करें। ये दो क्वेश्चन था, जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, थर्ड क्वेश्चंस। चलिए वो थर्ड क्वेश्चन पढ़ा दें। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये क्वेश्चन जो हम देंगे उम्मीद है कि बन जाना चाहिए। द वेक्टर्स A vector and B vector are non-collinear. वाह, A vector and B vector are non-collinear. Find for what value of x, for what values of x, या what values of, हाँ बिल्कुल, the vectors C vector is equal to x minus 2 A vector plus B vector, and D vector is equal to, and D vector is equal to 2x plus 1 into A vector or minus B vector are collinear. Option B option, C option और D option, none of these. इसको खुद डील करना है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ए और बी नॉन कोलिनियर है, एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, जब यह और यह वेक्टर कोलिनियर होगा तो आपको करना क्या है, जब दो वेक्टर कोलिनियर है तो एक दूसरे का स्केलर मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा डी वेक्टर लगा दें, या कुछ भी ले सकते हैं। सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा डी वेक्टर, सी वेक्टर आपको मालूम है, डी वेक्टर मालूम है, रख दीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, ए का कोएफिशिएंट और बी का कोएफिशिएंट कंपेयर कीजिएगा तो एक जगह लैम्डा का वैल्यू निकलेगा, एक जगह एक्स और लैम्डा का वैल्यू निकलेगा, लैम्डा का वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स का रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन आने वाला है प्यारे बंधु, बी ऑप्शन आने वाला है। तो ये था कोलिनियरिटी पर कॉन्सेप्ट कि रियली में कोलिनियरिटी का क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। पहला आपको जेमेन का क्वेश्चन बता दिए, और ये भी क्वेश्चन जान लीजिए कॉम्पिटिटिव सेक्शन का ही क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन, कोई टफ नहीं रहता है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, लेकिन अप्लाई कैसे करते ये बड़ा मैटर करता है। ये कोलिनियरिटी का आज रहने दें, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाए कोप्लानरिटी ऑफ ए वेक्टर, और उससे बहुत क्वेश्चन आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।